नमस्कार। मैं आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विक्रम रंधावा, रंधावा जनरल एंड पाइल्स हॉस्पिटल पिहोवा, अपने फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो हमारा निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। आज मैं उन फल और सब्जियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके आउटर पार्ट, छिलके को हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, बट उनका हमारे निजी ज़िंदगी में कितना महत्व है और वो हमारे लिए कितने इफ़ेक्टिव हैं, हमारी सेहत के लिए कितने इफ़ेक्टिव हैं, हमारी सेहत, हमारे इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत देते हैं, हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आज जैसे कि आप सबको पता है, कोविड-19 के चलते हमारा खाना पीना, रहन सहन, वर्किंग आवर्स सब कुछ डिस्टर्ब है, जिसका हमारे पाचन तंत्र पर सीधा असर पड़ता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हुआ है इससे, क्योंकि हम ना तो टाइम से खा रहे हैं ना टाइम से सो रहे हैं, और एक और कोविड-19 के चलते डिप्रेशन के शिकार बहुत हो रहे हैं, जिससे डिप्रेशन से हमारे पाचन तंत्र पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आज मैं उन फल और सब्जियों के बारे में बात करूंगा जिनका हमारे इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने जा रहा हूँ वाटरमेलन। ग्रीष्म ऋतु है, वाटरमेलन भरपूर मात्रा में हमें मिलता है, जिसे हम तरबूज भी कहते हैं। तरबूज जो है वो हाइड्रेट करने का काम तो करता ही करता है, पेट में फाइबर भी बनाता है, वो फाइबर का भी काम करता है, जिससे हमारा जो पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, जैसे पाचन तंत्र डिस्टर्ब होने से कॉन्स्टिपेशन होती है, उसमें बहुत बेनिफिट होता है। बट अगर हम तरबूज को छिलके के साथ खाते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, जिससे पुरानी से पुरानी कब्ज़ की शिकायत हो, पेट खराब रहता हो, तो उसमें भी ये बहुत असर करता है। बशर्ते जो तरबूज का छिलका मुलायम होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। सेकंड, ग्रीष्म ऋतु में दाद, एक्जिमा, खारिश, ये समस्याएं बहुत रहती हैं। तरबूज का जो छिलका होता है उसे सुखाकर उसे जला लो। जलाने के बाद उसका जो पाउडर बनेगा उसको सरसों के तेल में मिलाकर अगर दाद, एक्जिमा पर लगाया जाए तो वो हमारे बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। सेकंड, मैं बात करने जा रहा हूँ पपाया, जिसे हम पपाया भी कहते हैं, पपीता भी कहते हैं। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, कोविड-19 के चलते डिप्रेशन के शिकार जो लोग हो रहे हैं उनमें हाइपर एसिडिटी बहुत देखी जा रही है। पपीते का सेवन करने से हाइपर एसिडिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकंड, ग्रीष्म ऋतु में जो स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस आती है, उसमें भी अगर हम पपीते के छिलके को अगर स्किन के ऊपर रब करेंगे तो उससे त्वचा मुलायम होगी। सेकंड, जो हमारे एड़ियाँ होती हैं उनमें जो क्रैक्स आ जाते हैं, अगर पपीते के छिलके को एड़ियों पर मसला जाए तो उससे भी जो एड़ियों में क्रैक्स आते हैं वो एड़ियाँ मुलायम हो जाती हैं। सेकंड, पपीते के छिलका जो होता है, पपीते के छिलके को अगर हम सुखा कर बारीक पीस लें और उसका लेप बना लें, लेप बनाने के बाद उसको चेहरे पर लगाएं, उसका हमारे त्वचा जो स्किन होती है हमारे फेस की वो चमकदार हो जाती है। थर्ड, मैं बात कर रहा हूँ संतरा।
संतरा हमारे इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करते ही करता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। सेकंड, संतरा जो होता है वो हमारी हड्डियों को और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। अगर संतरे के छिलकों को सुखाकर पीस लिया जाए और उसको पाउडर को चाय बनाकर पी जाए तो उसका वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। फोर्थ, मैं बात करने जा रहा हूँ अनार के छिलके। महिलाओं में जो प्रॉब्लम मासिक धर्म में रहती है, ज़्यादा रक्तस्राव रहता है, अनार के छिलके को पीसकर, अनार के छिलकों को सुखाकर पीसकर 1 चम्मच पानी के साथ लिया जाए तो उसमें लेडीज़ में जो गायनी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि उनके रक्तस्राव की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है मासिक धर्म में, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। आज मैं आपसे इतने ही मुद्दों पर बात करूँगा। आगे मैं और भी ऐसी ही बातें आपको बताऊँगा कि हमारी रोज़मर्रा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, पर हमारी निजी ज़िंदगी में उनका कितना इफ़ेक्ट है। नमस्कार।